तो हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम करीब है और फिजिक्स का एक ऐसा सवाल जो हर साल 5 नंबर में टपकता है। लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र। बहुत सी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसके डेरिवेशन में उलझ जाते हैं। लेकिन आज के इस अगले वीडियो में मैं आपको अगले 5 मिनट में इसे आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आप लोग पहले बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपकी 2015 यानी कि 2015 से आपका 2025 तक कई बार आपका रिपीट हो चुका है। स्टूडेंट उम्मीद है कि इस साल भी यानी कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा और ये आपके 5 नंबर कंफर्म कराएगा। ये स्टूडेंट 5 या 30 नंबर में पूछा जाता है। तो ये कितने नंबर में? तो 5 या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो इसे सॉल्व किए बिना मत जाइएगा बोर्ड पेपर देने। तो पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो लेंस मेकर का सूत्र, यानी कि हमें क्या करना है? तो लेंस मेकर का सूत्र का सत्यापन करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। माना कि यानी कि माना हम लोग मान लेते हैं कि एक एक उत्तल लेंस यानी पतला उत्तल लेंस है, ठीक है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक यानी कि इसका अपवर्तनांक कितना दिया है स्टूडेंट? तो इसका अपवर्तनांक आपको दिया है, यानी कि लेंस का जो पतला लेंस है उत्तल लेंस, इसका अपवर्तनांक n2 है और ये n1 वाले माध्यम में रखा है, यानी कि n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ यानी कि दोनों गोलीय पृष्ठ यानी कि आपका ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसकी वक्रता त्रिज्या आपकी कितना है? तो R1 व R2 है। R1 व R2 है, ठीक। इसकी दो गोलीय पृष्ठ हैं, कौन कौन से? तो R1 व R2 है। तो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। पहले तो आपको ये फिगर बनाना है और इसी तरह से लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है? तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करना है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप आता है। तो जब प्रकाश की किरण यानी कि जब प्रकाश की जो किरण होती है, जब आपकी प्रकाश की किरण ओ से निकलकर, यानी कि जब प्रकाश की किरण ओ से निकलकर पहले पृष्ठ यानी कि ओ से निकलकर पहले पृष्ठ पर गिरती है तो वह प्रतिबिंब यानी कि आई डैश पर बनता है। यानी कि जब किरण निकलकर लेंस टकराकर उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो आई डैश पर बनता है। तब हमारा गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी कि तब हमारा गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होगा? तो इसलिए हम चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा तब अपवर्तन कितना हो जाएगा? तो गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आप लोगों का ये हो जाएगा, यानी कि n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u इक्वल n2 माइनस n1 अपॉन r1, यानी कि ये आपका गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये कैसे आएगा? तो आप लोगों को एक सूत्र पता होगा गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल n माइनस 1 अपॉन r, यानी कि ये जो है इसी की जगह पे हम लोग ये सब रखें, यानी कि जो यहाँ पर देखिए n2, यानी कि n2 आपका हो जाएगा ये और आपका क्या हो जाएगा? यानी कि n2 की जगह पे आपका ये हो जाएगा और आपका जो ये माध्यम है और जो प्रतिबिंब की दूरी है यानी कि v की जगह पे हम दूरी लिख देंगे और n1 हो जाएगा और u दूरी क्या है आपका? u हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट। यानी कि आपका सूत्र यहीं से आकर निकल कर आया है स्टूडेंट, ठीक। ये आपका बस कुछ मत करना है, बस स्टूडेंट आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो है यही लिखा गया है, यानी कि ये जो है यही सब यहाँ पर भी लिखा गया है। तो स्टूडेंट आप लोग इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा, बस आपको ये समीकरण ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करना है स्टूडेंट? जहां पर u वस्तु की दूरी है, क्या है? तो u वस्तु की दूरी है और v डैश प्रथम पृष्ठ द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये आपका प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी है स्टूडेंट। सेकंड स्टेप में आप लोग क्या करना है स्टूडेंट? तो सेकंड स्टेप में जब प्रकाश यानी कि जब प्रकाश की किरण लेंस के अंदर से बाहर निकलती है, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले पृष्ठ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, यानी कि जो हमारा पहले पृष्ठ द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब था, यानी कि जब वस्तु ओ से निकलकर लेंस से टकराने के बाद जो पहला प्रतिबिंब बना था हमारा क्या था? आई डैश पर बना था। कहाँ पर बना था? तो आई डैश। तो दूसरे पृष्ठ के लिए आप ये क्या करेगा? तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए आप लोगों का वस्तु की दूरी बन जाएगी, यानी कि ये खुद वस्तु बन जाएगा और तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो आई पर बन जाएगा। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट? तो आपका आई पर बन जाएगा। तो मैं स्टूडेंट बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका v जो रहेगा आपका v, यानी कि जो v अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी रहेगा, यानी कि ये आपका प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर जो v है ये आपका प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा और v डैश जो और v डैश यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं v डैश है ये, तो यहाँ पर आपका वस्तु की दूरी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा सेकंड समीकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो हमारा सेकंड समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो v प्रतिबिंब की दूरी, v डैश वस्तु की दूरी और ये हमारी त्रिज्या हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि समीकरण 1, यानी कि हमारा जो समीकरण 1 और 2 मिला है उन्हें हमें जोड़ना है। क्या करना है? तो उन्हें हमें क्या कर देना है स्टूडेंट? तो उन्हें हमें जोड़ देना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि दाएं पक्ष को दाएं और बाएं पक्ष को बाएं की तरफ जोड़ देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा v2 अपॉन v डैश, यानी कि ये जो है और ये जो है ये कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। तो ये स्टूडेंट आप लोगों का कर जाएगा और हमारा बचेगा क्या है? तो हमारा बच जाएगा माइनस n1 अपॉन u और प्लस n1 अपॉन v और इक्वल n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r1, इतना हमारा बच जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारा निकल के क्या आ जाएगा? तो अब हमारा ये हो जाएगा, यानी कि हमारा ये बन जाएगा। तो n1 अपॉन v, तो n1 अपॉन v लिख दिया हम लोग, फिर माइनस n1 अपॉन u इक्वल r2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। स्टूडेंट हमारा इतना हो गया, बस अब यहाँ से हमारा सूत्र निकल जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बस फर्स्ट और सेकंड समीकरण ध्यान देना रहता है। तो आगे हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है? तो n1 को कॉमन कर लें, यानी कि हम लोग यहाँ से n1 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर जो है n1 आप लोग कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो n1 दिया है n1 और यहाँ पर भी n1 दिया है, तो आप लोग इसे कॉमन कर सकते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट। तो इसे हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? तो हमारा समीकरण बन जाएगा आपका n1
कोष्टक में 1/v माइनस 1/u, ठीक, इक्वल n2 माइनस n1, यानी कि स्टूडेंट हम लोग n2 माइनस n1 यहाँ पर बनने के लिए चिन्ह, यानी कि हम लोग दाएं पास में n2 माइनस n1 बनाने के लिए चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि स्टूडेंट हम लोग पहले समीकरण में यहाँ पर देखिए जैसे कि n2 माइनस n1 है, यहाँ पर देखिए पहले वाला ये पहली वाली त्रिज्या के लिए n2 माइनस n1 है, तो r2 वाली r2 यानी कि r2 जो त्रिज्या है आप लोग उसे भी n2 माइनस n1 करने के लिए आप लोग चिन्ह को बदल दीजिए, यानी कि यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका यहाँ पर n2 हो जाएगा और यहाँ पर n1 इधर चल जाएगा, यानी कि n2 माइनस n1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक, क्या हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग का ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग n2 माइनस n1 को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर n2 माइनस n1 को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, ठीक, क्या कर लिए, तो कॉमन कर लिए, यहाँ पर n1 कॉमन कर लिए। अब लोग अब क्या करना है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है कि n1 को यानी कि n1 को दूसरी तरफ भेज देना, यानी कि इधर भेज देना, यानी कि n1 को इधर हम लोग भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर हम भेज देने पे, यानी कि यहाँ जो n1 था उसको इधर भेज देने पे हमारा हो जाएगा ये, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, चूंकि आप लोग भिन्न का जोड़ और गुणा भाग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम n2 अपन n1 लिख सकते हैं और माइनस n1 लिख सकते हैं, ठीक, n2 अपान n1, सॉरी स्टूडेंट, n2 अपान n1 माइनस n1 अपन n1 लिख देंगे, यहाँ पर n1 से n1 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा n2 माइनस n1, n2 अपन n1 माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों का इतना हो जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 1/r1 माइनस 1/r2 आपका ये हो जाएगा इतना, ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हमारा लेंस मेकर का जो रियल सूत्र है वो मिल जाएगा, यानी हमें यही मिलेगा सूत्र, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पर चूंकि हमको पता है कि लेंस का सूत्र, यानी कि हम लोग लेंस के अपवर्तन का सूत्र निकालें, लेकिन लेंस का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है, ठीक। साथ ही यदि हम सापेक्ष यानी कि अपवर्तनांक, यानी कि हम जब अपवर्तनांक निकालते हैं तो n की जगह पे n2/n1 कर सकते हैं, यानी कि n2/n1 लिख सकते हैं, तो बस वही पर स्टूडेंट हम यहाँ पर किए हैं, ठीक, क्या किए हैं, यानी कि जो 1/v माइनस 1/u है, v की जगह पे हम 1/f कर देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम बस 1/v माइनस 1/u की जगह पे 1/f कर देंगे और यहाँ पर जो n2/n1 है वहाँ के n कर देंगे, बस हमारा लेंस मेकर का सूत्र आ गया, ठीक है स्टूडेंट, तो वही पर यहाँ पर हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, तो 1/v माइनस 1/u की जगह पे 1/f और n2/n1 की जगह पे n कर दें, बस यही हमारा लेंस मेकर का सूत्र हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना, तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।